सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्या आचार्याय नचिकेतसे च। हंसशुचिसत् वसुरन्तरिक्षसत् होतावेदिषत् अतिथिर्दुरोणसत् नृषद्वरसत् ऋतसद् व्योमसत् अब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्। श्रुति ने इस वल्ली के प्रारंभ में आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा कि एक असंहत जो संघात का हिस्सा नहीं है वह है आत्मा, और वह आत्म तत्व चेतन है। संघात का प्रेरक, चूंकि संघात जड़ है और जो संघात से अलग है उसको फिर चेतन होना ही चाहिए, क्योंकि संघात का लक्षण जड़ है और आत्मा संघात से अलग है। तो स्वाभाविक रूप से ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जो पुर का स्वामी है वो चेतन है। जड़ वस्तु के लिए संघात काम नहीं करता, क्योंकि स्वयं वो जड़ है। जड़ का अर्थ है जिसको अपना भी भान नहीं है। तो जो असंहत आत्मा है वो जड़ नहीं हो सकती। इसलिए यहां लिखा अवक्र चेताः, एक ऐसा चैतन्य है जो कभी बदलता नहीं है। चाहे दिन हो रात हो, काल बदल जाए, देश बदल जाए, परिस्थिति बदल जाए, बाल्यादिष्वपु जाग्रदादिषु तथा सर्वावस्था स्वपि। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में कहते हैं सारी चीजों का व्यावर्तन हो जाता है। जागृत आके चली जाती है तो उसका व्यावर्तन हो गया, लेकिन आत्मा का सब में अनुवर्तन है। परिस्थिति चाहे जो भी हो, परिस्थिति पर आत्मा का अस्तित्व निर्भर नहीं है। इसलिए अवक्र चेताः ऐसा कहा। तो एक रस अखंड ऐसा जो तत्व है वही इस पुर का प्रेरक है, नगर का अधिष्ठान है। और यह जो अधिष्ठान है या स्वामी है वो एक शरीर में न होकर सभी शरीरों में है। तो पहले तो हम ये समझे कि वो चेतन है, अपने चैतन्य स्वरूप का हम ध्यान करें। श्रुति ये कहना चाहती है आप केवल शरीर का ही ध्यान न करो, बल्कि जो शरीर में असली चीज है जिसके कारण शरीर में एक तेजस्विता है, जीवन है, वो जीवन तत्व पर ध्यान दें। और वो जीवन तत्व सभी में एक सा व्याप्त है। उसको दिखाने के लिए ये दूसरा मंत्र यहां पर प्रस्तुत हुआ। आत्मा का यहाँ मुख्य रूप से दो लक्षण हैं जो सबसे अंत में बताए, ऋतम बृहत्। दूसरे मंत्र के अंतिम दो शब्द देखिए, ऋतम बृहत्। ऋतम मतलब अवितथ स्वभाव, जिसका स्वभाव कभी वितथ नहीं होता, बदलता नहीं। और दूसरा यहां लक्षण बताया बृहत्, मतलब वो परिच्छिन्न नहीं है,
सर्व कारणत्वात्, सबकी कारण होने से यह वस्तु व्यापक है। और यही सत है, यही वास्तव में सत्ता रूप है। और इसी सत्ता से सारी चीजें सत्तावान लगती है, चाहे वो पर्वत हो, नदी हो, पेड़ हो, वायु हो, अग्नि हो, आकाश हो। ये सारी चीजें निरात्मक है, निस्सत्व है। लेकिन इनके अंतरंग में एक चीज ऐसी है जो अस्तित्ववान है। यदि उसको हटा दे तो ये सब शून्य हो जाएगी। इसलिए यहां पर श्रुति ने कहा, सत सत सब में लिखा है, शुचि सत, अंतरिक्ष सत। तो सत तत्व में ही सारी चीज भासमान है और सब लोगों ने सत्ता इसी से उधार ली है। कल ही हम रामायण की एक चौपाई पढ़ रहे थे, झूठे वो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जिसके कारण मिथ्या जगत भी सत्य लगता है, बोले वो है राम। जगत में सत्यत्व आया कहां से? तो बोले उसके अंतरंग में एक चीज है जो कभी भी असत नहीं होती। नासतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सता। हमेशा ही सत 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 सदर्शन में। इसलिए रमण महर्षि पहला ही श्लोक बोलते हैं, सत्प्रत्यया किम नु विहाय संतम, रुद्देश चिंता रहितो रुदाक्य। बोले सत के बिना क्या ये जगत को हम सत कह सकते हैं? यदि उसके भीतर एक सत नहीं होता तो सत का प्रत्यय ही नहीं बनता। प्रत्यय मतलब वृत्ति। है, पेड़ है, बिल्डिंग है, रास्ता है, फूल है, तो ये है की वृत्ति बन रही है। इससे ये सिद्ध है कि जो नाम रूप दिख रहे हैं उसके अंतरंग में एक सत है। तो ऐसा सत व्यापक है जो स्वयं कोई आकार वाला नहीं है, लेकिन उसके ऊपर सारे आकार भास रहे हैं। अब भक्ति की भाषा में इसी को कहते हैं कि भगवान में सब कुछ है, या भगवान सब में है। आप चाहे रुद्री को पढ़ लीजिए, उसमें भी भगवान शंकर को प्रणाम किया है, नमः नमः नमः। वृक्षाणाम पतये नमः, स्तेनानाम पतये नमः। इतनी सारी चीजों का नाम लिया है वहां, जिधर देखो उधर वही दिखता है उनको, इसलिए नमः नमः नमः। एक भी वस्तु छोड़ी नहीं है। ऐसे ही आप दुर्गा सप्तशती पढ़े तो वहां पर भी या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी ही व्याप्त है सब में, उसके बिना जगत मूक हो जाता है, ऐसा वहां लिखा। जगत का जो एक जो चमक दमक है वो सब खत्म हो जाती यदि वो नहीं होती तो। कहने का ढंग है। गीता में भगवान ने विभूति योग में यही दर्शन कराया। अर्जुन ने देखिए यही प्रश्न पूछा है, आप कह रहे हैं आप सब में व्याप्त हैं, मुझको तो ये दिखता नहीं। केषु केषु च भावेषु चिंत्योसि भगवन मया। अर्जुन पूछता है कहां कहां मैं आपको देखूं, सब में तो मैं नहीं देख सकता, इतनी मेरी वृत्ति सूक्ष्म नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो कम से कम कुछ स्थान बताओ जहां पर मैं आपको महसूस कर सकूं। उर्दू में कहेंगे आपका एहसास हो मुझको।
तो भगवान ने ऐसी ऐसी चीजों का नाम लिया प्रारंभ में जहां पर भगवत तत्व को देखना थोड़ा आसान है। स्थावराणाम हिमालय, हिमालय है वहां देखो, सूर्य में देखो, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे ऊर्जा, व्यापकता, अनंतता, दिव्यता ये सब दिखती है। तो यही तो सारे भगवान के गुण हैं। हम जब प्रकृति को देखते हैं तो सहज ही एक, अंग्रेजी में इसको वाव ऐसा एक भाव आता है। इतना बड़ा समुद्र जहां अपनी क्षुद्रता और अहंकार गल जाता है, लगता है कि कुछ शक्ति है। इसलिए भगवान ने ऐसे ऐसी चीजों का नाम लिया, एकदम निकृष्ट और क्षुद्र चीजों का नाम नहीं लिया, क्योंकि वहां भाव बनेगा ही नहीं। कुर्सी में मैं हूं, टेबल में मैं हूं, बिल्डिंग में मैं हूं, हालांकि वहां पर भी वो है, लेकिन पहले आप उसमें देखने का प्रयत्न कीजिए जहां पर कुछ भगवान के गुण मिलते जुलते। तो एक देशीय नहीं है वो। अब जब ये कहा कि नदियों में गंगा में हूं, तो ये मतलब नहीं कि यमुना में मैं नहीं हूं, लेकिन चूंकि हर जगह नहीं देख पाते, बृहत जो यहां बताया वो नहीं देख पाते, तो फिर अल्प में पहले देखो। इसलिए मूर्ति पूजा का विधान है, इसलिए मंदिर है, इसीलिए सारे त्योहार है, इसीलिए ये स्तोत्र इत्यादि है। फिर नियम बताएं कि इतने काल में कम से कम सुबह आप परमात्मा का ध्यान करो। तो एक काल में, एक देश में, एक वस्तु में देखने का अभ्यास, यही सारा उपासना शास्त्र है। ये जब स्थिर होने लगता है तो फिर यहां पर जो मंत्र दिया वो हमको जीवंत हो जाता है, फिर उसके लिए भावना बनानी नहीं पड़ती। तो इस तरह यहां पर एक ऐसा लक्षण बताया आत्मा का, इसको कहते हैं व्यापकत्व। अब आगे कहते हैं कि आत्मन स्वरूप अधिगमे लिंगम उच्यते। अब फिर से आत्मा के स्वरूप का अधिगम, अधिगम मतलब ज्ञान कराने के लिए श्रुति एक लिंग देती है। लिंग का मतलब होता है चिन्ह, एक आधार, एक संकेत। बोले इसको आप पकड़िए तो आप आत्मा तक पहुंच सकते हैं। जैसे धुएं को कहा जाता है लिंग, अग्नि का ज्ञान कराने के लिए लिंग क्या है, तो बोले धुआं। तो आत्मन स्वरूप अधिगमे लिंगम उच्यते। क्या लिंग बताया है तो सुनिए। ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति, अपानम प्रत्यगस्यति, मध्ये वामनमासीनं, विश्वे देवा उपासते। ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति, अपानम प्रत्यगस्यति, मध्ये वामनमासीनं, विश्वे देवा उपासते। श्रुति यहां पर आत्मा का ज्ञान कराने के लिए फिर अपना ध्यान अपनी ओर खींचती है। बोले ज्यादा दूर मत जाओ, अपने आप को देखो तो आपको एक चीज दिखाई देगी, और वो ये कि आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। हाँ, आपका भोजन पच रहा है, आप में रक्त संचार हो रहा है। मतलब अपने शरीर को जरा आप देखिए। शरीर के द्वारा शरीर के स्वामी तक पहुंचना है। अब देखो आधार हो गया ना ये। जैसे वो
स्विमिंग पूल में एक डाइविंग बोर्ड होता है, छलांग लगाने के लिए वो डाइविंग बोर्ड होता है, उसका सहारा लेके छलांग लगाते हैं। ऐसे यहां पर प्राण का सहारा लेकर बोले आप देखिए कि ये प्राण के केंद्र में कौन बैठा है। तो यहां लिखते हैं ऊर्ध्वम प्राणम उन्नयति। अपने भीतर एक प्राण नाम का तत्व है और उस प्राण की वृत्तियां हैं। ध्यान से सुनिए, ये प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इनको प्राण की वृत्तियां बोलते हैं। प्राण तो एक शक्ति तत्व है, प्राण आता जाता नहीं, प्राण की वृत्ति आती जाती है। हाँ, इसलिए यहां लिखते हैं ऊर्ध्वम प्राणम उन्नयति। बोले या आत्मदेव क्या करते हैं, या आत्मदेव की उपस्थिति के कारण ऐसा समझ लीजिए। प्राण वृत्ति ऊपर जाती है। अब यह ऊपर का अर्थ है ये श्वास और निश्वास। ये नासिका से हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ये ऊपर की वृत्ति है। श्वास निश्वास का एरिया कौन सा है, तो बोले नासिका, हृदय, ऊपर, फेफड़े, तो ऊपर की ओर जाती है। फिर अपानम प्रत्यगस्यति। प्राण की जो दूसरी वृत्ति है अपान, बोले ये अपान वृत्ति नीचे की ओर जाती है। ये अपान भोजन को नीचे की ओर ले जाती है। आपने पंच प्राणों का तो अध्ययन किया होगा। एक एक प्राण का एक एक फंक्शन है। श्वास निश्वास या श्वास प्रश्वास प्राण, इसको तो मुख्य प्राण। अपान वायु विसर्जन का काम करती है, उसका एरिया नीचे है, पेट और उसके नीचे। समान वायु भोजन पचाती है। व्यान जो पूरे शरीर में व्याप्त है, इसलिए उसका नाम था व्यान, जो रक्त संचार में सहायता करती है। आगे और हम देखेंगे नासिका से वायु अंदर जाती है और ये 5 भागों में बढ़ जाती है, और तब हम उसको बोलते हैं ये प्राण की वृत्तियां हैं। आगे और आएगा। तो व्यान रक्त संचार, उदान वायु जो ऊपर की सारी जो क्रियाएं हैं, जैसे छींक आना, उबासी, उल्टी, ये उदान वायु के मदद से होता है। और ये जो जीव है इस देह को छोड़ता है वो भी उदान वृत्ति के द्वारा। तो इस तरह ये प्राण काम कर रहे हैं। तो यहां 2 का ही नाम लिया, प्राण और अपान। तो प्रत्यग अस्यति, नीचे जाता है अपान वृत्ति। हम बोले कौन है जो इसको नीचे ले जाता है, कौन है जिसके कारण श्वास ऊपर की ओर चलती। तो यहां पर देखिए आत्मा नाम नहीं लिया है भाष्यकार ने, इसलिए भाष्य में अपने स्पष्ट किया कि जिसके कारण ये हो रहा है वो है आत्मा। यहां पे तो सीधा लिख दिया, प्राण ऊपर की ओर जा रहे हैं, अपान नीचे की ओर जा रहे हैं। बोले कौन है, तो बोले जो अपान को नीचे धकेलता है, प्राण को ऊपर ले जाता है, वो तत्व है। अच्छा, बोले ये तत्व कहां बैठा है तो मध्य वामनमासीनम, मध्य में बैठा है। मतलब ऐसा लगता है कि 2 भाग कर लिए शरीर के, ऊपर और नीचे। ऊपर प्राण काम कर रहे हैं, नीचे अपान काम कर रहे हैं, और इसके मध्य में, सेंटर में, केंद्र में कौन है, तो बोले ये आत्मदेव। होता है ना, एक पॉइंट से आप चलते हैं तो बोले हम ऊपर जा रहे हैं, फिर उसी पॉइंट में आते हैं और फिर नीचे जाते हैं।
तो ऊपर और नीचे का विभाग करने के लिए एक मध्य में एक पॉइंट होता है। तो यहां पर श्रुति प्राण अपान का ज्ञान नहीं कराना चाहती। श्रुति ध्यान आकर्षित इस ओर करना चाहती है कि प्राण अपान के केंद्र में कौन है, उसको आप देखिए। श्रुति को केवल आपको योगी नहीं बनाना है कि प्राणायाम करो। यहां लक्ष्य क्या है? आत्म तत्व का ज्ञान। तो प्राण के सहारे उसका ज्ञान करा रही है। तो मध्य वामनम आसीनम। अब यहां आत्मा का एक नया नाम दिया, वामनम। वामन भगवान, बोले वो तो भागवत में आते हैं, यहाँ उपनिषद में भी आ गए हैं। तो वामन का अर्थ होता है जो सबके चहेते हैं, जिसको सब लोग प्रेम करते हैं, उसको कहते हैं वामन, ये संस्कृत में है। तो आत्मदेव ऐसे सब लोग उसको चाहते हैं, इसलिए कहते हैं ना, सबको अपनी जान प्यारी है। अहम अस्मि सदा भामि कदाचित नाहम अप्रिय। कदाचित नाहम अप्रिय, मैं कभी भी अपने प्रति अप्रिय नहीं होता, हमेशा मैं अपने को चाहता हूं। तो उसको लिखा वामनम, मध्य वामनम आसीनम, मध्य में ये बैठे हैं। और विश्वे देवा उपासते, सारे देवता लोग इन्हीं की उपासना करते हैं। विश्व का अर्थ होता है सर्वे, संस्कृत में विश्व मतलब सर्व होता है। तो सारे देवता इस आत्मा की ही उपासना करते हैं। और यहां पर देवता का अर्थ हम देखेंगे क्या है। देवता का अर्थ 33 करोड़ देवता नहीं है, विशेष अर्थ है। जैसे अब वर्णन किया जा रहा है प्राण अपान और उसके मध्य में ये बैठे हैं, अब यहां देवता कहां से आ गए, प्रश्न आएगा ना। देवता लोग तो स्वर्ग में हैं, वो यहां कहां उपासना करने आ गए। तो उसका एक अर्थ है, वो भाष्य में भगवान भाष्यकार बहुत अच्छे से स्पष्ट करते हैं। कहते देखिए, आत्मस्वरूप को समझना है तो प्राणों को समझिए। इसलिए भाष्य लिखते हैं ऊर्ध्वम, जो ऊपर की ओर चलते हैं। बोले कहां से ऊपर? जब आप कह रहे हैं ऊपर, तो कहां से? हृदयात। ऊर्ध्वम हृदयात प्राणम प्राणवृत्तिम। प्राण का अर्थ क्या किया? प्राणवृत्ति। प्राण नहीं, प्राण की एक वृत्ति है। जैसे एक हाथ है, हाथ ऊपर जाता है, हाथ नीचे जाता है, तो हम क्या, हाथ बाएं जा रहा है, दाएं जा रहा है, तो हाथ की ये वृत्तियां हैं, हाथ के ये फंक्शन है। ऐसे ही प्राण के ये सब फंक्शन है। तो ऊपर की ओर प्राण चल रहे हैं, मतलब ये श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। प्राण वृत्तियों वायुम उन्नयति ऊर्ध्वम गमयति। उन्नयति का अर्थ ऊपर चल। और तथा वैसे ही अपानम, अपानम प्रत्यगस्यति। तो इसके बाद लिखते हैं प्रत्यक। प्रत्यक का यहां अर्थ है अधः। देखिए, अब कई बार हम लोगों ने प्रत्यक का अर्थ बिल्कुल अलग किया है। प्रत्यक का अर्थ क्या है? अंतरंग, प्रत्यगात्मा हम कहते हैं। पराक मतलब बाहर, प्रत्यक मतलब अंतरंग। लेकिन यहां प्रत्यक का अर्थ है अधः, नीचे। प्रत्यक अधो अस्यति। अस्यति का अर्थ क्या? क्षिपति, फेंकता है। बोले कौन है वो? तो यहां भाष्यकार लिखते हैं यह इति वाक्य शेष। इसमें यह शब्द जोड़ना चाहिए। यह मतलब जो इन अपान को नीचे फेंकता है, प्राण को ऊपर ले जाता है, जो वो तत्व है वो है आत्मा। तो आज जो ऐसा आया नहीं है, तो भाष्यकार कितनी बारीक बारीक चीजें उसमें। यह इति वाक्य शेष, ये वाक्य का शेष है, तो उसमें जोड़ना चाहिए। अच्छा, अब ये जो है आत्मा, बोले ये ठीक है,
प्राण अपान में हेतु है, लेकिन ये कहां बैठकर ये सब कर रहा है? तो बोले तम मध्य, मध्य में हृत्पुंडरीकाकाशे आसीनम, हृदय कमल में वो बैठा है। हृदय कमल के आकाश में, उसको कहते हृदयाकाश, चित्ताकाश, अंतःकरण, जो भी नाम ली। और कभी कभी कहते हैं बुद्धि गुहा में, इसलिए तुरंत यहां आगे लिख दिया, बुद्धौ अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाशम, बुद्धि में जो विज्ञान रूप से विद्यमान है। तो देखो यहां कैसे हमको तत्व तक ले जा रहे हैं। बोले पहले शरीर है, शरीर में प्राण अपान है, फिर उसके मध्य में हृदय है, वही वृत्तियों का अनुभव हो रहा है। अब आप उसको बुद्धि गुहा कहो या हृदय कमल कहो, आंख बंद करके हम बैठेंगे तो हमको वृत्तियों का अनुभव होगा, और उन वृत्तियों में विज्ञान है। वृत्तियों में ज्ञान है, प्रकाशन की सामर्थ्य है। जब भी कोई वृत्ति आती है तो हमको वृत्तिस्थ विषय का ज्ञान होता है। जब हम कहते हैं मुझको इसकी याद आ रही है, याद आ रही है मतलब क्या? एक विषय है, वो विषय हमको ज्ञात हो रहा है। घर की याद आ रही है, पुत्र की याद आ रही है, मित्र की याद आ रही है। तो पुत्र, मित्र, कलत्र, ये तो वृत्ति के विषय हो गए। और वृत्ति आए और हमको ज्ञान न होवे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम कहते हैं ना मैं विचार कर रहा हूं, तो लोग तुरंत पूछते किसका विचार कर रहे हो? विचार बोलते ही विचार का विषय होना ही चाहिए। तो बुद्धि में वृत्तियां हैं, और वृत्तियों में विषय भी है और विज्ञान भी है। तो बोले जो विज्ञान जिसके कारण है ना, बोले वही आत्मदेव है। बुद्धि में वो चैतन्य प्रतिबिंबित होता है और उस वृत्तिस्थ विषय का ज्ञान करा देता है। ये वेदांत के सारे ये फंडामेंटल्स हैं। जैसे कोई कमरा है, कमरे में अंधकार है, तो सूर्य है बाहर, सूर्य का प्रकाश आपने एक दर्पण पर डाला और उस दर्पण की दिशा कर दी उस कमरे की ओर, तो कमरा प्रकाशित हो गया। अब डायरेक्ट सूर्य से नहीं हुआ है, पहले सूर्य का प्रकाश दर्पण में आया, फिर वो प्रतिबिंबित प्रकाश ने कमरे को प्रकाशित कर दिया। ऐसे ही वृत्ति दर्पण स्थानीय है, उसमें आत्म चैतन्य का प्रकाश पड़ा, प्रतिबिंबित हुआ, और फिर हमको विषय का ज्ञान होने लगा। तो यहां पर यही कहते हैं, अब ये प्रतिबिंब है, तो ये प्रतिबिंब बिना बिंब के हो नहीं सकता। तो बोले बस वो बिंब ही आत्मदेव है, उसके कारण बुद्धि जगमग जगमग तेजस्वी है, ज्ञान को प्राप्त करने में समर्थ है। विज्ञान प्रकाशम, लोग कहते हैं ना ही इज ब्राइट स्टूडेंट, तो ये ब्राइटनेस आया कहां से? बोले बुद्धि से। तो बुद्धि में कहां से आया? तो बोले चैतन्य से। तो ये चैतन्य वामनम, ये वामन है। वामन का अर्थ भाष्यकार कहते हैं संभजनीयम। संभजनीयम मतलब भजन करने योग्य है, मतलब प्रेम करने योग्य है। अब देखो, यदि आत्मदेव में आनंद नहीं होता तो कोई उससे प्रेम करता क्या? ये वामन शब्द बड़ा अच्छा है। भजन करते हैं, सब लोग उसको चाहते हैं।
उसके लिए ही दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं कि वो बना रहे। बोले इतना आपको प्रेम क्यों है? तो ध्यान रखना, प्रेम वही होता है जहां रस होता है, आनंद होता है। यदि आत्मदेव उबाऊ होते, बोरिंग होते ना, तो कोई व्यक्ति श्वास भी नहीं लेता। ऐसा तैत्तरीय उपनिषद में कहा। को हेवान्यात् कप प्राण्यात् यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। आत्मदेव में आनंद नहीं होता तो ये श्वास लेना छोड़ने का परिश्रम कोई नहीं करता। तो अस्तित्व ही आनंद रूप है, इसलिए लिखते हैं संभजनीयम। अच्छा, और विश्वे देवा उपासते, अब इसके ऊपर भाष्य लिखते हैं। विश्वे सर्वे, विश्व का अर्थ क्या क्या? सर्वे। बोले सब देवता इसकी उपासना करते हैं। तो उपासना मतलब क्या? फूल पत्ती और पानी और नैवेद्य, इनसे करते हैं। और देवता यहां कहां से आ गए? तो अब सुनिए, यहां देवता का अर्थ क्या है? चक्षुरादयः प्राणाः। ये उपनिषद में प्राय हम देखते हैं देवता शब्द का अर्थ अनेक बार इंद्रियां किया है, अनेक उपनिषद। क्यों किया है? क्योंकि देव शब्द में क्या होता है? चमक है। द्योतनात् देव परिभाषा है। द्योतनात्, जिनमें तेज है, जिनमें ज्ञान की सामर्थ्य है, उनको तो देव। इसलिए आप देखते हैं ये इंद्र वगैरह का चित्र आप देखते हैं, बड़े तेजस्वी, चमकदार कपड़े पहने हुए, पीतांबर है, स्वर्ण मुकुट है, तेजस्वी है। तो ये इंद्रियों में भी क्या है? तेज है। नेत्र क्या कहते हैं? नेत्र ज्योति, उसको ज्योति भी कहा है। 5 ज्योतियां हैं। तो देव, मन को भी देव कहा है, प्राण को भी देव कहा है। तो इसलिए लिखते हैं देवाः चक्षुरादय प्राणाः। अच्छा, बोले अब ये देवता समझ गए हम, सारी इंद्रियों को आप कह रहे हैं देवता? बोले यस। अच्छा, अब इन इंद्रियों को यदि देवता कह रहे हैं तो आगे का वाक्य क्या है? उपासते। ये सारी इंद्रियां उपासना कर रही है, ये अर्थ हुआ ना। बोले उपासना कर रही, तो क्या उपासना का स्वरूप क्या है? बहुत सुंदर लिखते हैं, रूपादि विज्ञानम बलिम उपाहरंत विष इव राजानम। बोले ये इंद्रियां उपासना करती है, मतलब क्या करती है? राजा को भेंट लाकर देती है। विष इव, या विष का अर्थ है वैश्य, व्यापारी। अब यहां थोड़ा रुक के विचार करें। विष इव राजानम उपासते, ये उदाहरण है। तो बोले देखो, ऐसे प्राचीन काल में ये व्यापारी लोग दूर दूर देश से आते थे और राजा को कुछ कुछ वस्तुएं लेकर भेंट देते थे। कोई रत्न है, कोई वस्त्र है, उस राज्य की जो विशेष चीज होती थी उसको लाकर वो राजा को दे रहे हैं। अच्छा, उससे क्या होता था? वो राजा प्रसन्न होता था। प्रसन्न होता था तो वो व्यापार करने का उनको परमिशन देता था, कर में छूट देता था, उनको सुरक्षा देता था, अनुमति देता था, करो आप। तो राजा को प्रसन्न करने के लिए वो वैश्य व्यापारी लोग भेंट लेकर आते थे। बोले ऐसे ही ये इंद्रियां क्या कर रही है? रूपादि विज्ञानम बलिम उपाहरंत। बलि मतलब भेंट, उपहार। बलि मतलब भेंट, उपहारंत ला रही है। किसको ला रही है? इनके पास क्या वस्तु है? रूपादि विज्ञानम। रूपादि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही भेंट है। और वो ला ला के हमको दे रही है और फिर हम बड़े खुश होते हैं।
फिर कहते और लेके आओ, और लेके आओ। देखो कैसा ये पोएटिक, हाँ काव्यात्मक ऐसा ये वर्णन है। कर्णेंद्रिय जाती है और शब्द को लेके आती है। नेत्र खुलते हैं और दूर विषय है, अरे देखो कितना सुंदर चंद्रमा है, कितना सुंदर पर्वत है, वो पक्षी है, उसको लेके आती है। तो ये इंद्रिया जाती है, लेके आती है। रसनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय कहीं जाती नहीं है, रसनेन्द्रिय के पास वस्तु आती है। रसनेन्द्रिय यदि कहीं जाने लग जाए तो मिठाई की दुकान वाले मिठाई को बाहर नहीं रखेंगे, वो मिठाई आके बैठ जाएगी कहाँ? रसना पर। नेत्रेंद्रिय उसको दिखाती है, फिर हस्तेंद्रिय से उस मिठाई को आपको रसना तक लाना पड़ता है। यदि ये जीभ जा के सबको खाने लगे तब तो मुश्किल हो जाएगा। सब्जी देखी और खा लिया। तो एक इंद्रिय दिखाती है, दूसरी इंद्रिय उसको लेकर आती है, तीसरी इंद्रिय ज्ञान कराती है। खट्टा है, मीठा है, तीखा है, ये अलग अलग भेंट है, गिफ्ट है, तभी तो जीवन में मजा है। तो बलिम उपाहरन्ते विष इव राजानम उपासते, इसलिए लिखते हैं तादर्थे अनुपरत व्यापार भवन्ति। तादर्थे, फॉर द सेक ऑफ आत्मा, उसके लिए, त्यादर्थ उसके लिए, उसके लिए मतलब किसके लिए? स्व के लिए, आत्मा के लिए। ये इंद्रियां बिना थके, देखो क्या लिखा है यहां, अनुपरत व्यापाराः भवन्ति। अनुपरत, उपरत नहीं होती, सुबह हुई नहीं कि शुरू, सब इंद्रियां अपने अपने ड्यूटी पर चली जाती है, करती रहती। तो ऐसी ये बड़ी स्वामी भक्त है, स्वामी को प्रसन्न करती है। और यहां अंतिम वाक्य बहुत ही अच्छा है, महत्व का है। यदर्था यत् प्रयुक्ताश्च सर्वे वायुकरण व्यापार सह अन्यः सिद्ध इति वाक्यार्थ। इस पूरे मंत्र का निचोड़ क्या है? तो बोले सह अन्य, वह अन्य है इंद्रिय मन बुद्धि प्राण से, जिसके लिए ये सारा संघात काम कर रहा है। यहां दो शब्द दिए, यदर्था, यदर्था मतलब प्रयोजन। इन सारे इंद्रियों का प्रयोजन आत्मदेव है। देखिए, बिना पर्पस के जीवन में रस नहीं होता, जीवन में उत्साह है, जीवन में गति है, हलचल है। कब? जब कोई प्रयोजन हो, अर्थ हो। है कोई प्रयोजन नहीं होता तो व्यक्ति निराश हो जाता है, बोले अब क्या करेंगे, जी कर क्या करेंगे, अब दिल ही टूट गया, कुछ बचा ही नहीं। तो देयर वाज बी सम पर्पस। अब ये इंद्रियां दौड़ दौड़ कर काम कर रही, व्हाट इज द प्रयोजन? पर्पस क्या है? आत्मदेव ही प्रयोजन है। यदर्था, और दूसरा लिखते हैं यत् प्रयुक्ता। यत् प्रयुक्ता का मतलब प्रेरक। ये इंद्रियों का प्रेरक भी आत्मदेव ही है। केनेशितम पतति प्रेषितम मन, केनोपनिषद में यही आया। किसकी प्रेरणा से ये इंद्रियां दौड़ रही है? मन विषयों की ओर भाग रहा है, प्राण श्वास ले रहे हैं, बुद्धि विचार कर रही है। प्रेरकत्व किसमें है? ये तो सब प्रेरित है। तो बोले ये अन्य है इन सब से। यदर्था यत् प्रयुक्ता, सर्वे वायु करण व्यापार, सारे वायु और करण, वायु से ले लीजिए प्राण और करण से ले लीजिए सारी इंद्रियां और अंतःकरण, पूरा संघात आ गया।
तो अंतःकरण, बहिर्करण, प्राण, इनका जो व्यापार चल रहा है, लेन देन, आना जाना, इनकी सारी प्रवृत्तियां, वो जिसके लिए हो रही है, सह अन्य सिद्ध, वो एक अन्य है, ये बात सिद्ध हो गई। तो इस तरह देखिए, आत्मा का एक अलग ढंग से यहां पर वर्णन किया। अब आगे फिर इस आत्मदेव का ही वर्णन है। उपनिषद तो इसके अलावा कोई दूसरा विषय बताएगा नहीं। तो अब यहां पर फिर से शरीर के माध्यम से आत्मा का ज्ञान। इस वल्ली में आप देखेंगे बार बार देह को आधार बना के आत्मा की ओर संकेत किया है, क्योंकि शायद श्रुति को भी मालूम है कि हम सब लोग देहाभिमानी हैं, तो देह के संदर्भ में भी वर्णन करते हैं। अब यहां अगला मंत्र बड़ा अच्छा है और ये सबके अनुभव का है। हम लोगों का जो अनुभव है उसी का समझ लीजिए अनुवाद मात्र है। हम सब लोग यही बोलते हैं जो यहां पे लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है, चौथा मंत्र, अस्य विंस्रस्य मानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। अस्य विंस्रस्य मानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। बोले नचिकेता, तुमने जो तत्व के बारे में पूछा ये वही है जो मैं अब बताने जा रहा हूं। एतद्वै तत्, यही वह ब्रह्म है। बोले कौन है वो? तो बोले अस्य विंस्रस्य मानस्य, विंस्रस्य मान मतलब नष्ट होना। ये देह एक ऐसी स्थिति आती है जब देह क्या होता है, नष्ट हो जाता है, देह मृत हो जाता है। और जब देह नष्ट होता है तो क्या होता है? तो बोले जो देही है, शरीरस्थस्य देहिनः, शरीर में एक उसका स्वामी है, उसको कहते हैं देही। देह अस्य अस्ति इति देही। जो ये मानता है कि देह मेरा है उसको क्या कहेंगे? देही। गीता में उसके ऊपर शरीरी, देही दोनों शब्द आते हैं। जो देह में तादात्म्य किए हुए हैं, देह में आसक्त है, जो देह को अपना मानता है, तो बोले जब देही देह में से निकल जाता है तब शरीर का नाश होता है। अस्य, इसके निकल जाने से, ये जब छोड़ देता है तो शरीर फिर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, उसकी चेतना समाप्त, उसका जीवन समाप्त। और इसलिए आगे लिखते हैं देहाद विमुच्य मानस्य, जब वो देही इस देह को छोड़ देता है तो किमत्र परिशिष्यते, फिर क्या शेष रह जाता है? तो इसका उत्तर क्या है? यहां प्रश्न नहीं पूछा कि क्या शेष रहता है, यहां टोन क्या है उसको कहने का। बोले कुछ भी शेष नहीं रहता। भले ऐसा प्रश्न लग रहा है, क्या शेष रहता है बताओ, ये शेष रहता है, ये नहीं है, ये बताना इस वाक्य का प्रयोजन नहीं है। कहने का अर्थ है कुछ नहीं रहता। कई बार वो एक चोर को कहा, वो जज ने, अरे कितनी बार तुम यहां पर आए हो? चोर कहता है 25 बार। अब वो डांट के पूछ रहा है, मतलब ये है कि अरे बार बार आ रहे हो। ये थोड़ी वो पूछ रहा है कि गिन के बताओ कितनी बार आए हो। किमत्र परिशिष्यते, कुछ नहीं।
और इस पद्धति का प्रयोग रमण महर्षि अपने उपदेश सार में सद दर्शन में खूब करते हैं। कर्म किम परम, क्या कर्म से कोई पर है क्या? उसका उत्तर क्या है? नहीं। कर्तुराज्ञया प्राप्यते परम, कर्म किम परम, कृत्यमस्ति किम स्वस्थितिम यतः। बोले जो योगी अपने स्व में स्थित है, क्या उसके लिए कोई कर्तव्य शेष रहता है? तो उत्तर क्या है? नहीं। उपदेशार में से बहुत वही किमत्र परिशिष्यते, जब देह में से देही चला गया तो मृत हो गया। कहते हैं ना, कबीरदास जी लिखते हैं, हाड़ जले जो लाकड़ी, केश जले जो घास, सब जग जलता देखकर भय कबीर उदास। बोले अब हड्डियां क्या है? लकड़ी के समान जल रही है। बाल क्या है? घास के समान जल रहे हैं, कुछ नहीं बचा। प्राण पखेरु उड़ गए, ऐसा कहते हैं, तो पिंजरा खाली हो गया। कबीरदास जी ने बहुत वर्णन किया है, हंस अकेला उड़ जाएगा। हंस बोलते घट घट में पंछी बोलता, कहते हैं हर घट में एक पंछी बैठा हुआ है। ये पंछी मतलब ये देही, और ये जो अंदर हड्डी का जो ढांचा है ना, वो एक पिंजरा है, अस्थि पंजर बोलते हैं इसको। तो ये रह जाता है और उसमें कुछ जान नहीं, कुछ नहीं। तो विमुच्य मानस्य किमत्र परिशिष्यते, तो बोले जो छोड़ के जा रहा है ना, बस उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। ए तद वही तत्, वही वो ब्रह्म है। अब है ना, ये हम सबका अनुभव है। अब इसमें नई बात नहीं है, अपनी ही अनुभूति का अनुवाद यहां श्रुति ने कर दिया। भाष्यकार लिखते हैं, अस्य, अस्य मतलब अस्य शरीरस्थ आत्मनः विंस्रस्य मानस्य। ये जो शरीरस्थ आत्मा है, जिसको देही कहा जाता है, बोले विंस्रस्य मानस्य मतलब अवस्रंस मानस्य, भ्रंश मानस्य, दो तीन शब्द दिए हैं। देहिनो देहवतः, देहिन का अर्थ क्या? देहवत, देह मतलब देह वाला। बोले जो देह वाला, जो देही है, वो इससे अलग हो जाता है। अब देखो, विंस्रमान शब्द का अर्थ भाष्यकार ने किया देहाद विमुच्यमान, देह से अलग होना। देह से अलग होते ही वो देह खत्म हो गया। गीता में भगवान क्या कहते हैं? देह तो समाप्त हो जाता है, लेकिन देही जिसका तस बना रहता है। देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। हाँ, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। बोले इस देह में रहते हुए ही परिवर्तन हो रहा है, यौवन, जरा, वृद्धावस्था, लेकिन देही जस का तस है। जब इस शरीर में परिवर्तन होते हुए भी देही अपरिवर्तनशील है, तो बोले देह छूटने के बाद भी देही जस का तस है, उसमें फर्क नहीं है। अंतवंत इमे देहा, सब श्लोक आप दूसरे अध्याय के पढ़िए। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिर प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। वो अविनाशी है, वो अप्रमेय है, नित्य है, वो तो दूसरे देह में चला जाता है। अब प्रश्न यह ये है कि ये देह को देही छोड़ता कब है? छूटता है ये तो सब जानते हैं, कब होता है? तो कर्म की दृष्टि से हम कहते हैं कि जब उसका प्रारब्ध पूरा हो गया। मेडिकल साइंस वाले क्या बोलेंगे?
बोले अंदर का सारा जो सिस्टम ठीक ठाक चल रहा था उसमें कोई गड़बड़ी हो गई। तो हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, तो देह क्या हो गया, मृत हो गया। अब ये मेडिकल साइंस के अनुसार होता है, लेकिन अब प्रश्न है तभी क्यों हुआ, इतने साल तक क्यों चलते रहा। बहुत सारे उससे प्रश्न हैं, आगे कल तो इसके ऊपर बहुत विचार होगा, लेकिन यहां केवल इतना बताया कि देह से देही अलग है और देह में जीवन और उत्साह और तेजस्विता और सौंदर्य इसके कारण है। ये न रहे तो किमत्र परिशिष्य, क्या रहेगा। यहां भाष्यकार उत्तर देते हैं किमत्र परिशिष्यते प्राणादि कलापे न किंचन परिशिष्यते। प्राणादि का कोई व्यापार जो इतने दौड़ दौड़ के काम कर रहे थे वो सब शांत हो गए। देखो ये प्राण जो है ना अंत तक शरीर को बचाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। श्वास ले नहीं पा रहे, लेकिन देखो व्यक्ति बड़ा प्रयत्न पूर्वक लेते रहता है। ये प्राण को कहा गया ये चौकीदार है वो जीव को बचा के रखने में पूरा दम लगा देता है। बोले वो भी फिर शांत हो जाता है। और यह लिखते हैं ये ऐसा ही है जैसे न किंचन परिशिष्यते अत्र, जैसे देहे पुरस्वामिनः विद्रवण इव पुरवासिनाम यस्य आत्मनः अपगमे क्षणमात्रात् कार्यकरण कलाप रूपम सर्वमिदं हतबलम विध्वस्तम भवति। बोले ऐसा ही है जैसे कोई नगर का स्वामी है और वो स्वामी बड़ा अच्छा है और बड़ा सबको क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है, मदद कर रहा है। वो जब उस नगर में से चला गया तो बोले नगर की आत्मा ही चली गई, लोग बोलते ना। अब नगर में सूना हो गया। जब भगवान राम अयोध्या से निकल पड़े तो अयोध्या की स्थिति ऐसी हो गई जैसे देह बिना प्राण के, बिना आत्मा के। तो यहां लिखते हैं नगर स्वामी यदि चला जाए तो विद्रवण एवं पूर्ववासी नाम, सारे पूर्ववासी बड़े दयनीय उनकी स्थिति हो जाती है, दुखी हो जाते हैं। अब बोले अब क्या बचा यहां पर, उनको जीवन जीने की इच्छा नहीं रहती। तो बोले ऐसे ही क्षण मात्र में जैसे ये देही मुक्त हुआ इस देह से, सर्वमिदम हतबलम, सब लोग एकदम शक्तिहीन हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, मृत, विनष्टम भवति। और फिर यहां पर लिखते हैं, देखो मूल चीज बतानी क्या है, जिसके जाने से ये सारा कार्यकलाप शांत हो गया, सह अन्यः सिद्ध। पिछले मंत्र में भी आप देखिए सह अन्यः सिद्ध, वह अन्य है, शरीर से वह एक अन्य है जिसके छोड़ने पर यह शरीर काम करना बंद कर देता है। तो बोले उसको आप देखिए, बार बार अंतिम मतलब लक्ष्य क्या है श्रुति का, उस आत्मदेव की ओर जाना। तो शरीर के संदर्भ से शरीर को आधार लेके फिर आत्मा। अब अगले मंत्र में है ना, किसी ने मानो कि कहा कि आप कह रहे हैं आत्मा के कारण जी रहा है ये शरीर, लेकिन हमको तो लगता है ऑक्सीजन के कारण जी रहा है, प्राण अपान के कारण जी रहा है ना। इसका उत्तर दिया गया। अब ये बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तो यही सोच होती है, बोले आत्मा वगैरह क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया तो मुक्त हो गया, वो देह से छूट गया। तो श्रुति ने अगले मंत्र में उत्तर दिया है इसका, न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति। बहुत अच्छा वो मंत्र है, कल देखेंगे उसको।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते